बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आपको एक मज़दूर लड़के का किस्सा सुनाती हूँ जो हकीकत में अल्लाह के एक वली थे। शेख अब्दुल्ला जिलाए फरमाते हैं कि एक दिन मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से मछली की फरमाइश की। वालिद साहब बाज़ार तशरीफ़ ले गए, मैं भी साथ था। मछली ख़रीदी, घर तक लाने के लिए मज़दूर की तलाश थी कि एक नौ उम्र लड़का जो पास ही खड़ा था कहने लगा, चचा जान, इसे उठाने के लिए क्या आपको कोई मज़दूर चाहिए? यानी जब हमने मछली ख़रीद ली तो हमारे करीब ही एक नौजवान लड़का खड़ा था, तो कहने लगा कि आपको एक मज़दूर चाहिए इसे उठाने के लिए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा हाँ। उस लड़के ने अपने सर पर मछली उठाई और हमारे साथ चल दिया। रास्ते में उसने आज़ान की आवाज़ सुन ली, कहने लगा, अल्लाह के मनादी ने बुलाया है, मुझे वज़ू भी करना है, नमाज के बाद ले जा सकूँगा। आपका दिल चाहे इंतज़ार कर लीजिए, वरना अपनी मछली ले लीजिए। अब जैसे ही कुछ दूर वो मज़दूर लड़का हमारे साथ गया तो रास्ते में मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने कहा कि अब तो अल्लाह के मनादी का बुलावा आ चुका है नमाज के लिए, अब मैं पहले वज़ू करूँगा, फिर नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद ले जा सकूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इंतज़ार कर लीजिए, वरना अपनी मछली ले लीजिए। ये कहकर मछली रख कर चला गया। मेरे वालिद साहब को ख्याल आया कि ये मज़दूर लड़का तो ऐसा करे, हमें बतरीके उला अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। यानी एक मज़दूर लड़का अपनी मज़दूरी का भी ख्याल नहीं कर रहा और नमाज के लिए जा रहा है, तो हमें भी नमाज के लिए जाना चाहिए और अपनी मछली को छोड़ देना चाहिए। ये सोचकर वो भी मछली रखकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। नमाज से फारिग होकर हम सब आए तो मछली इसी तरह रखी हुई थी, यानी जिस तरह से मछली को रख के गए थे वैसी ही मछली मिली हमें नमाज से फारिग होने के बाद। उस लड़के ने मछली उठाकर हमारे घर तक पहुंचा दी। घर जाकर वालिद साहब ने ये अजीब किस्सा वालिदा को सुनाया। अब घर जाके मेरे वालिद साहब ने ये किस्सा मेरी वालिदा को सुनाया कि ये लड़का इतना नमाजी और दीनदार है। उन्होंने फरमाया कि इसको रोक लो, वो भी मछली खाकर जाए। उससे कहा गया, उसने जवाब दिया कि मेरा तो रोज़ा है। सुबहान अल्लाह। वालिद साहब ने इसरार किया कि शाम के वक्त यहीं आकर इफ्तार करें। अब मेरे वालिद साहब ने जो है वो कहा, इसरार किया कि आप शाम में आके यहाँ रोज़ा इफ्तार कर लें। लड़के ने कहा कि मैं एक दफ़ा जाकर दोबारा नहीं आता, कि वैसे तो मैं एक दफ़ा जाकर दोबारा नहीं आता, ये मुमकिन है कि मैं पास ही मस्जिद में हूँ, शाम को आपकी दावत खाकर चला जाऊँगा, लेकिन फिर भी जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो शाम को आपकी दावत खाकर तभी जाऊँगा। ये कहकर वो करीब ही मस्जिद में चला गया। शाम को बाद मगरिब आया, खाना खाया और खाने से फरागत पर उसको तखलिया की जगह बता दी। यानी शाम को खाना वगैरह खाने के बाद हमने उसको एक जगह तन्हाई की जगह बता दी कि यहाँ आप कुछ देर आराम करें। हमारे करीब ही एक आपाइज औरत रहा करती थी। हमने देखा वो बिल्कुल अच्छी तंदुरुस्त आ रही है। हमने उससे पूछा कि तू किस तरह से अच्छी हो गई। यानी हमारे करीब ही एक बहुत माजूर औरत रहा करती थी, तो हमने उससे पूछा कि तुम किस तरह से अच्छी हो गई, तुम तो बहुत बीमार थी। उसने कहा कि मैंने इस मेहमान के तुफैल से दुआ की थी कि या अल्लाह इसकी बरकत से मुझे अच्छी कर दे। मैं फ़ौरन अच्छी हो गई। सुबहान अल्लाह। यानी जो शख्स आपके यहाँ मेहमान बन के आए हैं, मैंने उसके तुफैल से दुआ की थी कि अल्लाह इस मेहमान के वसीले से तू मेरी दुआ कबूल फरमा ले और मुझे शिफा अता फरमा। इसके बाद जब हम उसको उसकी तन्हाई की जगह देखने गए तो देखा कि दरवाजे बंद हैं और उस मज़दूर का कहीं कोई पता नहीं। ऐसे अल्लाह वालों की वजह से ही दुनिया रुकी हुई है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।